करो, रसोई भगवान के लिए करो। मनु महाराज जानते थे कलयुग के मानव के पास परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, साधन करने के लिए समय नहीं। मनु स्मृति में 8 दिन का उन्होंने वर्णन किया कि किसी भी तीर्थ में जाओ 8 दिन रहो, उसमें थोड़ा फेरबदल किया। किसी भी तीर्थ में जाओ कम से कम 3 दिन रहो, बोलो आधे से भी ज्यादा कर दिया ना कम। किसी भी तीर्थ में जाओ तो पहले दिन तीर्थ देव का दर्शन मत करो। तीर्थ में जाओ, अपने माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का, मामा मामी का, जो भी दिवंगत हो गए आपके परिवार के, चाहे माँ के पक्ष के, पिता के ससुर के सास के गुरु के, बोलो जो दिवंगत हो गए उनके नाम की श्राद्ध करो, उनकी पूजा करो। निर्णय सिंधु में तो लिखा, साधक जब नहा धोकर तिलक करके पवित्र वस्त्र पहनकर आसन करते, अगर माता पिता जीवित है तो पहले माता पिता के चरण में मस्तक रखकर प्रणाम, क्योंकि धरती से भी ज्यादा महिमा माँ की, आकाश से भी ज्यादा महत्व पिता का। जिसको माता पिता के ऊपर भगवत भाव नहीं होता, उसको मंदिर में पत्थर की मूर्ति पर ये ईश्वर कभी भाव नहीं हो सकता। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, भगवान किस जीव पर जल्दी कृपा करते हैं? बोलो, जो हर साल 4 धाम की यात्रा करता है उस पर कृपा करते हैं? नहीं करते। जो यज्ञ करता है उस पर कृपा करते? नहीं करते। जो दान देता है उस पर कृपा करते? नहीं करते। यात्रा करना, दान देना, यज्ञ करना, ये सब ठीक है, ये पैसा का खेल है। जो अपने माता पिता को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय समझकर उनकी सेवा करता है, भगवान उस पर जल्दी कृपा करते हैं। आजकल की जो पढ़ाई है, पेट भरो और पैसा कमाओ और पैकेजों पर नौकरी करो। प्राचीन काल में शिष्य गुरु के आश्रम पर पढ़ने को जाता था, एक ही गुरु सब विषय पढ़ाते थे। आजकल कॉलेजों में हर विषय का अलग अलग गुरु होता है। पहले गुरु बैठकर पढ़ाते थे और शिष्य खड़ा खड़ा पढ़ता था। आजकल कॉलेजों में लेक्चरर, प्रोफेसर खड़ा है और विद्यार्थी बैठे, सब उल्टा हो गया। किसी किसी कॉलेजों में फिलॉसफी या वेदांत पढ़ाया जाता है। जो विलासी है वो वेदांत क्या पढ़ाएगा? जो विरक्त है वही वेदांत पढ़ा सकता है। सत शिष्य जब सदगुरु के आश्रम से वेदा अध्ययन, विद्या अध्ययन परिपूर्ण करके ब्रह्मचर्य आश्रम की मर्यादा परिपूर्ण करके घर जाता था, तब गुरुदेव उसको अंतिम उपदेश देते थे, उसको दीक्षांत समारोह कहते। बेटा याद रखना, तेरी माँ भगवान है, तेरे पिता परमात्मा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अभ्यागत देवो भव। किसी भी तीर्थ में जाओ, प्रथम दिन तीर्थ देव का दर्शन मत करो। अपने दिवंगत माता पिता, दादा दादी का, पूर्वजों का पूजन करो, श्राद्ध करो। आपका जलवे से जल लेकर उनके नाम से 3-3 बार दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल देने में क्या जाता है? पितरों को तर्पण से तृप्ति होती है। ध्यान दो, 4 पितृपक्ष पर एक ही प्रकट है, असोज का, जिसको कुंवार कहते हैं, जिसको अश्विन कहते हैं, पर 3 अप्रकट, चैत्र, आषाढ़, माघ। इनका कृष्ण पक्ष जो है वो पितृपक्ष है, 16 श्राद्ध। इनके शुक्ल पक्ष है वो नवरात्रि में है। तो पितृपक्ष 1 प्रकट है, नवरात्रि 2 प्रकट है, चैत्र की और अश्विन की, बाकी 4 है। जिसके माता पिता दिवंगत हो गए और वो रोज आसन पर बैठकर गुरु प्रदत्त साधन करे, तो आसन पर बैठने के बाद पहले इष्ट को नहीं, ध्यान दो, पहले अपने माता पिता के स्वरूप का ध्यान करे और उनको प्रणाम करे, फिर अपना सत्कर्म शुरू करे। क्योंकि इस शरीर में जो हड्डी है वो पिता का अंश है। इस शरीर में जो मांस है, जो रुधिर है, ये माँ का अंश है। जो माता पिता आपके शरीर में विराजमान है, उनको कैसे भूल जाते हो? 9 महीने माँ बालक को गर्भ में धारण करती है। जन्म से पहले आंचल में भगवान दूध देते हैं। 9 महीने तक माँ बालक को दूध पिला पिला कर पुष्ट करती है। बालक जब 9 महीने का हो जाता है तो 9 महीने तक माँ शिक्षा गुरु बनकर उसको बुनियादी ज्ञान देती है, फंडामेंटल नॉलेज देती है। ध्यान दो,
बेटा ये दादा, ये दादी, ये बुआ, ये काका, ये दीदी, बेटा ये मिट्टी है, हाथ नहीं लगाना, बेटा ये चिट्ठी है, बेटा ये आग्नि है, ता हो जाएगी। तो शिक्षा गुरु एक तरफ, अकेली माँ एक तरफ। किसी भी तीर्थ में जाओ, पहले दिन अपने माता पिता का पूजन, दूसरे दिन उस तीर्थ में संत को ढूंढो। संत विषयानंद नहीं देते, भजनानंद देते हैं। संत कभी किसी को संपत्ति देकर सुखी नहीं करते, संत सन्मति देते हैं। बिगड़े हुए मन को अपनी स्पर्श दीक्षा से गंगा जल जैसा शुद्ध निर्मल पवित्र करके उसको भक्ति का रंग लगा देते हैं। जिस किसी को भी भगवान मिलते हैं संत और सदगुरु कृपा से ही मिलते हैं। ध्यान, दूसरे दिन उस तीर्थ में संतों को ढूंढो। घोड़ा अस्तबल में खड़ा रहता, संत अपने ठिकाने पर रहते हैं। दूसरे दिन संत मिले तो आप व्रत करो, संत को प्रसादी पवाओ। अगर संत फल आ रही है तो उनको फराल कराओ। पूछो उनको क्या जरूरत है, कोई वस्त्र चाहिए, दवा चाहिए या थोड़ा सा द्रव्य चाहिए तो उनको दो। संत से सत्संग करो। सत्संग से स्वदोष का भान, विवेक की प्राप्ति सत्संग से होती है। विषयों से वैराग्य, परमात्मा के चरणों में अनुराग सत्संग से होती है। सत्संग महान तीर्थ है। सत्संग कभी छोड़ना नहीं, सत्कर्म कभी छोड़ना नहीं। किसी भी तीर्थ में, धाम में आप जाओ, दूसरे दिन संत को ढूंढो, संत से सत्संग करो। फिर तीसरे दिन उस तीर्थ में तीर्थ देव का दर्शन करो, अभिषेक करो, पूजन करो। आपको भगवान ने दिया हो तो भगवान को भेंट चढ़ाओ, वस्त्र की, कंदमूल फल की, मिष्ठान्न की, मेवा। इस तरह विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करो। नहीं तो उड़ते उड़ते कौवा भी काशी में पहुंच जाता है, उसको काशीवास का फल मिलता है। अतिशय गर्मी पड़े, आपने देखा हुआ कुत्ता मुंह फाड़ कर जीवान निकाल कर सांस लेता है, और गर्मी लगे तो कुत्ता कुत्ती को लेकर गंगा में कूद पड़ता है, उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। बोलो, कुत्ते का गंगा जी पर गंगा का भाव नहीं है, पानी का भाव है। वो तो गर्मी के त्रास से बचने के लिए, ठंडक के लिए कूद पड़ता है। भावो विद्यते देवा, ध्यान दो, भाव है तो देवता है। आप बोलते हो ना मानो तो देव, नहीं तो पत्थर है ही है। तो भक्ति में भाव मुख्य है, ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है, कर्म मार्ग में शरीर की शुद्धता और अंतःकरण की पवित्रता मुख्य। भक्ति का शत्रु लोभ है, ज्ञान का शत्रु क्रोध है और कर्म का शत्रु काम है। ध्यान, तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक करो। विदुर जी महाराज 36 वर्ष तक अपने स्वरूप को छिपाकर भरत खंड में तीर्थ यात्रा भगवान के अर्चा विग्रह के साथ करते। इधर महाभारत का युद्ध हो जाता है, कौरव परास्त हो जाते हैं। पांची पांडव भगवान द्वारकाधीश के अनन्य भक्त हैं, जिसके प्रभु रक्षक उसका कौन भक्त। पांडवों के पक्ष में पांचों पांडव सुरक्षित रहते हैं, कौरवों के पक्ष में 3 बचे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की गणना सप्त चिरंजीवियों में होती है। अश्वत्थामा आज भी है। आने वाले कल्प में अश्वत्थामा व्यास नारायण के साथ सप्त ऋषि मंडल में जाएगा और बलि महाराज इंद्र बनेंगे। अश्वत्थामा की गणना सप्त चिरंजीवी में है। ये श्लोक रोज पढ़ो, आपकी अकाल मृत्यु अपमृत्यु नहीं होगी, आप 100 वर्ष जियोगे और शरीर में रोग और मन में विकार नहीं आएगा। इस श्लोक को पढ़ने का ये फल है, इसको कंठस्थ करो। अश्वत्थामः बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपाचार्य परशुरामः एता सप्त चिरंजीवा एता सप्त सायं प्रातः पठन् नर अष्टम मार्कंडे भव विनाश्यते अकाल मृत्यु सर्व पाप विवर्जिता जीवित वर्ष शतम सुनिश्चित सर्व व्याधि विनाशनम। इधर द्वारिका का भी उपसंहार हो गया। गांधारी और दुर्वासा के शाप से 56 करोड़ यादवों की मती बोराई। उन्होंने वारुणी मदिरा का पान किया और एक दिन में लड़ लड़कर कट कट कर 56 करोड़ यादव काल कलवित हो गए। द्वापर युग की समाप्ति हुई। भगवान द्वारिका की सुधर्मा नाम की सभा में काल रूप होकर द्वारकाधीश बैठे। दोनों अश्वनी कुमार 8 वसु
11 रुद्र 12 आदित्य 50 मरुदगण 50 पर्जन्य वास्तुदेवा विश्व देवा सूर्य चंद्र यम कुबेर सब आए। 3 परिक्रमा द्वारकाधीश की और काहेनाथ अवतार संबंधी सभी कार्य परिपूर्ण हो गए। महाभारत के युद्ध के निमित्त से आपने दुष्टों का, आताताइयों का, पापियों का, स्वेच्छाचारी, अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, अत्याचारियों का विनाश कर डाला। आपने धर्म की मर्यादा की पुनः स्थापना की। अर्जुन को गीता के रूप में, उद्धव जी को भागवत जी के 11वें स्कंद के रूप में आपने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। हे नाथ, अब आप स्वधाम गमन करो। अब कली काल आने वाला है। जब तक आप धराधाम पर हो, कली प्रकट नहीं होगा। जैसे ही आप धराधाम का त्याग करोगे, ये 48 योजन लंबी चौड़ी सोने की नगरी ब्रह्म विद्या द्वारिका में डूब जाएगी। कली का आरंभ हो जाएगा। जब आदमी का सदाचार बिगड़ता है तो सदविचार बिगड़ जाते हैं। सदाचार सदविचार जिस साधक के बिगड़े कि उस छिद्र के माध्यम से कली उसके अंतःकरण में प्रवेश करके उसको स्वरूप लक्ष्य से गिरा देते हैं। जो स्वरूप लक्ष्य से गिरा, उसकी इच्छा हो कि ना, उसको 84 लाख में चक्कर लगाना पड़ते हैं। उसको गर्भ का नरकवास बार बार भोगना पड़ता है। उसको योनि यंत्रणा का त्रास लेकर, जन्म लेकर संसार जंगल में भटकते हुए काल काम के डंडे खाना पड़ते हैं। उसके जन्म मरण की घटमाला का अंत नहीं। भगवान देवों के आह्वान पर धराधाम का त्याग करके स्वधाम। विदुर जी महाराज 36 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते हैं। कृष्ण लीला का उपसंहार हो गया, महाभारत का युद्ध का विध्वंस हो गया। 56 करोड़ यादव एक दिन में वारुणी मदिरा का पान करके काल कर ली। ये सारी घटनाएं हो गई। विदुर जी को खबर। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते 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 ब्रज मंडल में मथुरा जी, मथुरा जी में मथुरा जी से 40 माइल दूर गोकुल है। गोकुल से 15-20 किलोमीटर दूर महावन है। और महावन से 4-6 फरलांग दूर रमण रहती है। उस रमण मेती में आज भी राधा रमण बिहारी का मंदिर है। दर्शन में तृप्ति नहीं होती। आज भी उस राधा रमण बिहारी के मंदिर में कार्षणी नाम का आश्रम है। उस पद्धति से राधा रमण बिहारी की सेवा होती है। बड़ा सिद्ध स्थान है ब्रज में। आज भी जब वहां राजभोग का समय होता है तो 1 से लेकर 10 बसे आए, वहां के संत उनको बिना प्रसाद लिए जाने नहीं देते। राजभोग के आगे पीछे आए तो उनको किसी को दूध, किसी को लस्सी, किसी को छाछ जरूर पिलाते। वहां प्रत्यक्ष आपको सरस्वती, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी का दर्शन करना हो तो पार्षणी आश्रम जाओ। परम सिद्ध आज भी वहां एक संत विराजते। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते राधा रमण बिहारी के चरणों में आए। इधर भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम जाने लगे तो उद्धव जी को मालूम पड़ा। उद्धव जी दौड़ते हुए आए। त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम। भगवान द्वारकाधीश के चरणों में गिरे। हे प्रभु, मैंने अभी अभी सुना कि आप धराधाम का त्याग करके गोलोक धाम के चिन्मय वृंदावन की नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। हे प्रभु, आपका वियोग मुझसे सहन नहीं होगा। आपके वियोग में एक पल, एक कल्प के जैसा व्यतीत होगा। हे दीनानाथ, इस दास को अपनी चरण सेवा के लिए साथ लेकर चलिए। बचपन से जब से मैंने होश संभाला, अधिक से अधिक समय मैंने आपके चरणों में व्यतीत किया। आपके प्रसादी कपड़े पहनकर मैंने जीवन व्यतीत किया। आपके उच्छिष्ट प्रसाद को पाकर मैंने इस शरीर को पुष्ट किया। हे नाथ, इस दास को भी अपने साथ गोलोक धाम के चिन्मय वृंदावन में ले चलने की कृपा। उस समय भगवान उद्धव जी को बोले, उद्धव, जैसा तू मुझे प्यारा लगता है, मेरी आत्मा भी मेरे को प्रिय नहीं, लक्ष्मी भी प्रिय नहीं, शेष भी मेरे को प्रिय नहीं। पर उद्धव, सनातन धर्म की मर्यादा मेरे को आज्ञा नहीं देती कि मैं तुझे अपने साथ लेकर अपने निज धाम में चलूं।
उद्धव, जीव अकेला जगत में आता है, अकेला जगत से जाता है। उद्धव, जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत जिसके आधार से वे परमात्मा नारायण सत्य। उद्धव, तेरे को संसार सुख से घृणा नहीं होती। उद्धव, तेरे इस जगत में अनेक बार अनेक जन्म हुए, अनेक बार तू स्त्री हुआ, पुरुष हुआ, पति हुआ, पत्नी हुआ, राजा हुआ, रंक हुआ, सिपाही हुआ। उद्धव, जगत में आने के बाद तेरे को सुख तो मिला, पर उद्धव दो दुख सदा तेरे पीछे पड़े रहे, जन्म और मरण का, संयोग और वियोग का। उद्धव, आज जिसका संयोग तेरे को सुख देता, जिस दिन उसका वियोग हुआ दुख भी उसी तरह से होगा। उद्धव, ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से सुख दुख से भरी है। ये संसार दोनों तरफ से बहने वाली नदी है। उद्धव, किसी के घर जन्म है, किसी के घर मरण है, किसी के घर मरण है। उद्धव, जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य है। प्राकृतिक सकला देवा गणितानंद अभिकृतम पूर्णानंदो श्री हरि नारायण एव गतिर्भम। उद्धव, जीव किसी जीव का अंश नहीं, जीव जड़ माया का अष्टधा प्रकृति का अंश नहीं। उद्धव, जीव परमात्मा नारायण का अंश है। अंश अंशी में तदाकार स्वरूप को प्राप्त हो, यह योग। उद्धव, जगत का संयोग योग के लिए हुआ। उद्धव, शरीर का भी जन्म हुआ तो ये मरेगा, इसका विकास हुआ तो विनाश होगा। उद्धव, एक बार तू अपनी निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति से नारायण के चरणों की प्राप्ति कर ले, तेरे को परमात्मा का संयोग हो जाएगा, तो काल भी तेरे को परमात्मा से अलग नहीं कर सकता। उद्धव जी को भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने स्वधाम जाते जाते 31 अध्याय का जो 11वां स्कंद है भागवत जी का, जो श्री कृष्ण का मुखारविंद है, हमारे पूर्व आचार्यों ने, संतों ने उस 11वें स्कंद को मुक्ति लीला कहा, ज्ञान लीला कहा। उस 31 अध्याय की तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। दक्षिण भारत में महान संत श्री एकनाथ महाराज हुए, उन्होंने 31 अध्याय 11वें स्कंद पर सुंदर टीका लिखी। कभी आपको मिले तो जरूर उसका बार बार स्वाध्याय करो, आपके अंदर के प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु खुल जाए। एक नाथी भागवत आपको परमात्मा का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य रखती है। मराठी में तो ये नाथ महाराज के काल से अभी तक मिलता था, पर बड़ा अनुग्रह हुआ बीकानेर में एक चंद्रधर चंद्रभानु द्विवेदी नाम के एक संत हुए, उन्होंने मराठी का हिंदी में अनुवाद किया। बड़ा दिव्य 732 पेज की टीका है। हर अध्याय पे एक नाथ जी ने उनके गुरुदेव जनार्दन स्वामी की क्या स्तुति और एक एक का अर्थ खोल खोल के बताया। हमारे पुराने आचार्य और पुराने मनीषी, पुराने संतों का कहना है, व्यास नारायण ने 4 लाख श्लोक में 17 पुराण, 18वां पुराण भागवत महापुराण, 5वां वेद महाभारत, षड दर्शन, षड शास्त्र, ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, अध्यात्म रामायण, 36 स्मृति, 36 संहिता, 52 उप पुराण, इतनी रचना एक व्यास ने की। तो सबका सार भागवत, भागवत का सार 11वां स्कंद, और 11वें स्कंद का सार 26वां अध्याय एल गीत, जिसमें पुरुरवा और उर्वशी का संवाद है। उस पर एकनाथ महाराज ने सुंदर टीका लिखी, आप पढ़ो, आपके अंदर के बंद चक्षु जो कई जन्मों से, कल्पों से बंदे, वो खुल जाएंगे, इतना सामर्थ्य। तो भगवान ने उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। फिर तो भगवान ने उद्धव को आज्ञा दी, भयंकर कली काल आता है, उद्धव ये जगत तेरे रहने के लिए अनुकूल नहीं रहेगा, तू बद्रिकारण्य को चला जा। बद्रिकारण्य में जो बद्री पंचायत है, उसमें जो अर्चा विग्रह बद्रीनाथ का हल्के हरे रंग का जो पद्मासन लगाकर बद्रीनाथ बैठे, वो नहीं। जब तक तेरे शरीर का प्रारब्ध पूरा ना हो, जब तक भगवान का दर्शन करना, भगवान के नाम का जप करना, अंत में तू मेरे धाम में आता। उद्धव जी ने कहा, आप कृपा करके। उद्धव, क्या कृपा करूं? ईश कृपा, देव कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, सब कृपा तेरे ऊपर हो गई, एक कृपा बची, स्व कृपा। अब तू ही तेरे ऊपर कृपा कर। जो मैंने तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, उद्धव इस ज्ञान के अनुसार क्रिया कर।
अगर तू ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करेगा तो क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाएगा, क्रिया के अनुसार ज्ञान जानकारी है, वो ज्ञान नहीं। जैसे हिरण के मस्तक पर सिंह वजन है, उसका कोई उपयोग नहीं। उसी तरह ज्ञान वजन है, जो लेकर ज्ञानी घूमता है। ज्ञान अगर वैराग्य के साथ हो तो टिकता, ज्ञान यदि भक्ति के साथ हो तो सार्थक होता है। उद्धव स्व कृपा, अब तेरे को ही तेरे ऊपर कृपा करना, चला जा भयंकर जाता है कि आपने थोड़े समय में मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इस ज्ञान को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए कुछ आधार दो। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन रामावतार में चित्रकूट में आने पर राम जी ने भरत को अपनी चरण पादुका दी थी। कृष्ण अवतार में भगवान द्वारकाधीश ने उद्धव को प्रभास भंडार क्षेत्र में अपनी चरण पादुका दी। चरण पादुका मस्तक पे रखकर उद्धव जी महाराज 3 परिक्रमा भगवान द्वारकाधीश की करके अब बद्रिकारण्य के लिए चल देते। चलते 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 प्रभास पाटन क्षेत्र से उद्धव जी भी ब्रज मंडल में आए। आज गोकुल में, आज महावन के पास जो रमण रहती वहां आए। दूर से उद्धव जी को आते हुए देखा महात्मा विदुर ने, उनको तो ऐसा लगा मेरे इष्ट देव आ गए, क्योंकि उद्धव और माधव में इतनी समरूपता थी कि कभी कभी देखने वाले को भ्रम हो जाता था कि ये उद्धव है कि माधव, ये माधव है कि उद्धव। विदुर जी उठकर दौड़ते हुए गए। उद्धव जी समझ गए परम भागवती महात्मा विदुर आए। उद्धव जी विदुर के चरणों में गिरे, उससे पहले विदुर जी वहीं गिर गए साष्टांग चरणों में। त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम प्रणाम किया। आज उद्धव जी विदुर जी को छाती के साथ लगाते। आज यमुना जी को अति आनंद हुआ, 2 संत मेरे तट पर मिले। आज कृष्ण कथा की गंगा बहेगी। आज यमुना जी प्रकट हो गई, हाथ जोड़कर बैठ गई। आज 2 संतों का समावेश हुआ, एक भक्त हृदय का उद्गार है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, वैष्णव से वैष्णव मिले तो पुलकित 7 करोड़। 4 मिले, 2 आंखें विदुर की, 2 उद्धव की, तो 64 के लिए 32 दांत दोनों के। 20 रहे कर जोड़, आपके 2 हाथ में 10 उंगलियां, 10 उनकी 10 उनकी, 20। वैष्णव से वैष्णव मिले तो पुलकित 7 करोड़। आपके शरीर में ये जो रोम है ये 3.5 करोड़, तो 3.5 करोड़ उद्धव के, 3.5 करोड़ विदुर। वैष्णव से वैष्णव मिले तो पुलकित 7। आज उद्धव जी विदुर जी को देखकर अति आनंदित हुए। आज विदुर जी ने उद्धव जिसका लगता है अब द्वारिका से आ रहे हो, मेरे इष्ट देव भगवान पार्थ सारथी द्वारकानाथ कैसे हैं, भाभी रुक्मणी कैसी हैं, सत्यभामा का क्या हाल, अरे देव की मैया कैसी हैं, वसुदेव जी थक गए, उनका शरीर तो ठीक है, द्वारिका के राजा उग्रसेन कैसे, द्वारिका के कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज का क्या समाचार। एक एक का नाम लेकर विदुर जी पूछते, अनुमान लगाते हैं, बहुत विचार करते हैं ज्ञान दृष्टि से। भगवान का उपसंहार लीला का हो गया, द्वारिका समुद्र में डूब गई, 56 करोड़ यादव काल कलवित हो गए। हस्तिनापुर का कुशल समाचार, आपको हस्तिनापुर का कोई कुशल समाचार हो तो मेरे को अवगत कराओ। इतना बड़ा नरसंहार महाभारत युद्ध के रूप में मैं तो कुछ भी पता नहीं। उद्धव जी ने मन में विचार किया, अभी अभी ये मेरे को मिले हैं, इसलिए अभी मैं इनसे दुख और पीड़ा और इतने बड़े उपसंहार की, इतने बड़े विध्वंस की चर्चा न करूं, ये दुखी और क्लेशित हो जाए। उद्धव जी ने वार्ता को बदला और राधा रमन बिहारी के चरणों में सघन तमाल और कदम के वृक्ष वहां ब्रजरज को आज उद्धव जी ने मस्तक पर लगाई कि राधा कृष्ण के चरणों से पदांकित भूमि। आज भी वहां पर ब्रजरज में जो जाते हैं दर्शन करने वो लौटते हैं, ब्रजरज को कपाल पर धारण करते हैं। आज राधा रमन बिहारी के चरणों में उद्धव जी और विदुर जी बैठे हैं। आज उद्धव जी के चरण पकड़कर विदुर जी ने कहा, आप कृष्ण कथा अमृत का मेरे को पान कराओ। रात भर उद्धव जी और विदुर जी में कृष्ण लीला की सत्संग हुई, चर्चा हुई। औपचारिकता के तौर पर, शिष्टाचार के तौर पर भी एक दूसरे ने एक दूसरे को जल ग्रहण करने का आग्रह नहीं किया। प्रातः काल का समय हो गया, पूर्व दिशा में पो फट गई,
आज उद्धव जी ने कहा, हे महात्मन, आपने आज मुझे कृष्ण कथा का वर्णन करने का ऐसा सौभाग्य दिया कि कब रात बीत गई, कब प्रातः काल हो गया। चलो हम चलकर ठुकरानी घाट पर यमुना स्नान। उद्धव जी विदुर जी के साथ ठुकरानी घाट पर आकर यमुना जी में स्नान करते, वहीं प्रातः संध्या नित्य नैमित्तिक सत्कर्म करते हैं। फिर उद्धव जी राधा रमण बिहारी के साथ महात्मा विदुर जी के साथ, फिर विदुर जी ने कहा, आप द्वारिका से आ रहे हो, द्वारिका का कुशल क्षेम क्या है, हस्तिनापुर के कुशल समाचार क्या है, आप कृपा करके बताओ। श्री कृष्ण लीला का उपसंहार, द्वारिका का उपसंहार संक्षेप में उद्धव जी ने विदुर जी को समझाया। हस्तिनापुर में जो महाभारत के रूप में इतना बड़ा विनाश हो गया, वो समझाया। सबको सुनकर महात्मा विदुर अतिशय करुणा में भरकर आज नेत्रों से अश्रुपात करते हुए धरती पर मूर्छा खाकर गिर गए। उद्धव जी ने यमुना जल के छींटे दिए, विदुर जी को चेतना आई। विदुर जी ने कहा, हे महात्मा उद्धव, मैं अभागा तीर्थों में भटकता रहा, मेरे भगवान अपनी लीला का उपसंहार करके स्वधाम गमन कर गए। अंतिम बार भी मेरे को भगवान द्वारकानाथ का दर्शन नहीं हुआ। इस संसार में मुझसे ज्यादा अभागा, मुझसे ज्यादा पापी कौन। विदुर जी ने जब ऐसा कहा, तब उद्धव जी ने विदुर जी के मुख पर हाथ रखा, आप ऐसा बोलना नहीं, आप जैसा भाग्यवान इस वर्तमान काल में कौन है। भगवान जब स्वधाम जाते थे तब भगवान ने जाते जाते मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत जी में 11वें स्कंद के रूप, और तत्व ज्ञान का उपदेश देकर भगवान ने आपको 3 बार याद किया कि मेरे जैसे अभागे को 3 बार याद किया कि हाँ, ये कैसे, कि उद्धव विदुर मेरा है, विदुर की प्रेम लक्षणा भक्ति, विदुर का मेरे चरणों में समर्पण अलौकिक है। उद्धव मैंने विदुर के घर प्रसाद पाया है, उद्धव विदुर मेरा है। मोर मोर सब कोई कहत, बंधु मचावत शोर, पर मोर पंख वाले प्रभु कहूं नाथ अब मोर। जिसको मोर पंख वाले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा है, उसका ही बेड़ा पार है। नहीं तो भगवान के लिए तो सारा संसार कहता है भगवान मेरे मेरे मेरे, सब दावा करते हैं ये मेरा मेरा। और कब तक दावा करते हैं कुटुंब के लोग, ये संसार के लोग, कि जब तक इस शरीर में आत्मदेव बैठे हैं, आत्मदेव निकले तो लोग लाश के पास बैठने में भी डरते हैं। जहां से शव को उठाते हैं उसको गंगा जल से छिड़काव देते हैं, गोबर से लीपते हैं। बोलो, माँ कहती है मेरा है, मैंने 9 महीने गर्भ में धारण किया, 9 महीने पाल पोष कर बड़ा किया, ये मेरा है। पिता कहते नहीं, बीजारोपण तो मेरा है, ये मेरा है। पत्नी कहती है गौ ब्राह्मण वेद मंत्र अग्नि के सामने 7 फेरे सप्तपदी करी, 7 वचन दिया, आप मेरे हो। बच्चे कहते हैं ये बाबा मेरे, मैया मेरी, सब उसके ऊपर दावा करते हैं। उस समय काल हंसता है, ये सब मूर्ख हैं, इनके सबके दावे झूठे हैं। जब आत्मदेव इस शरीर में से निकल जाएंगे तो शरीर शव हो जाएगा। इसके शव को अर्थी पर रस्सी के साथ बांध कर शमशान में लाएंगे और लकड़ी कंडों के बीच में दवा में आग लगाएंगे। तो मेरा हाथ मोर मोर सब कोई कहत, बंधु मचावत शोर, मोर पंख वाले प्रभु कहूं नाथ मोर। उसका बेड़ा पार। भगवान की ऐसी भक्ति करो कि भगवान कभी आपका स्मरण। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप ऐसा क्या बोलते हो, भगवान स्वधाम जाते थे, भगवान ने आपको 3 बार याद किया। उद्धव सभी आए हैं, मेरा विदुर नहीं आया, विदुर मेरा। मेरे को आज्ञा दी है बद्रिकारण्य जाने की, और तुम्हें आज्ञा दी है गंगा द्वार हरिद्वार में कुशावर्त नाम का घाट है, वहां पर महर्षि मैत्रेय विराजमान है। हे महात्मन विदुर, जब भगवान मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देते थे तब वहां पर मैत्रेय महर्षि आए, उन्होंने भी वो सारा तत्व ज्ञान का उपदेश सुना। तब मैत्रेय ऋषि को आपके लिए विशेष आज्ञा द्वारकाधीश ने दी। मेरे वियोग में मेरा विदुर बड़ा विलाप करता हुआ, बड़ा अश्रुपात करता हुआ आपके चरणों में आएगा। तो जो ज्ञान मैंने उद्धव को दिया वो आपने श्रवण किया। मेरे विदुर को माया मोह के दलदल में से मुक्त करने के लिए, आत्म स्वरूप में मेरी स्वरूप का ज्ञान करने के लिए उसको तत्व ज्ञान का उपदेश देना, उसको आप भागवत की कथा सुना। हे महात्मा विदुर,
आपको मैत्र ऋषि के आश्रम में कुशावर्त घाट पर जाना है। मेरे को भगवान ने बद्रिकारण्य जाने की आज्ञा दी। भारी मन से विदुर जी महाराज उद्धव जी को बद्रिकारण्य के लिए विदा करते हैं। उद्धव जी महाराज चलते चलते बद्रिकारण्य जाते हैं। मार्ग में जब जब द्वारकाधीश का वियोग होता है वो रोने लगते हैं, तो माथे पर भगवान श्री कृष्ण की पादुका है, पादुका जी में से राधा कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। अरे पगले क्यों रोता है, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। जहाँ भक्त है वही भगवान है। न हम वसामि वैकुंठे न योगी हृदयश्च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भक्त है वही भगवान है। भक्त और भगवान में जो अंतर है वो उपाधिक है। भक्त और भगवान में तात्विक अंतर नहीं है, दोनों का अंदर से तारेक होता है। आदि नारायण परम पिता परमात्मा का ध्यान करते करते उद्धव जी महाराज आज भी अर्चा विग्रह से बद्री पंचायतन में विराजमान है। और एक स्वरूप से आप परिक्रमा करते हो गिरिराज गोवर्धन की, जहाँ उद्धव कुंड आता है, उस उद्धव कुंड से लेकर कुसुम सरोवर के बीच में आज भी उद्धव जी लता पत्र के गुल्म में के रूप में आज भी विराजमान है। कोई श्री कृष्ण भक्त आता और भगवान की प्रेरणा उद्धव जी को होती है, तो उद्धव जी कृष्ण मंत्र की दीक्षा देते हैं, भागवत धर्म का उसको उपदेश करते हैं। उद्धव जी आज भी इधर महात्मा विदुर राधा रमण बिहारी को प्रणाम करके मैत्र ऋषि के आश्रम में जाने के लिए आज महावन रमण व्यक्ति से प्रस्थान करते हैं। चलते 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 विदुर जी जाते हैं। कल ठीक 5 बजे मैत्र ऋषि के आश्रम में पहुंचेंगे। आइए अब हम 1-2 मिनट का कीर्तन करके आज की सत्संग श्रृंखला को यहाँ पर विश्राम दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम